बल पर हम सभी बाबा देव अधिदेव महादेव की भक्त शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं। एक तो कठिन है मानव का शरीर, और यदि मानव का शरीर मिल भी गया, प्राप्त भी हो गया, तो कठिन है भगवान का भजन करना। आवाज खींच रहा है। अगर मनुष्य का शरीर मिल भी जाए, प्राप्त हो भी जाए, तो उस मनुष्य शरीर को पाने के बाद भी कठोरता, कठिनता इस बात की है कि भगवान का भजन कैसे हो पाए। इस्पात नगरी भिलाई छत्तीसगढ़ के इस पावन सेक्टर नंबर 7 के दशहरा मैदान में आयोजित मां कामाख्या सेवा समिति भिलाई दुर्ग द्वारा शिव महापुराण की कथा को आयोजित किया गया है। जब भगवान शिव स्वतः करुणा करते हैं, तब जाकर कहीं भगवान की कथा का रसास्वादन प्राप्त होता है। कथा मंडप में विराजमान सभी संत, ब्राह्मण जन, गुरुजन, साधुजन और सभी श्रोता भाई बहन जब तक प्रभु कृपा न करे तब तक भगवान की एक क्षण की भी भक्ति ये जीव प्राप्त नहीं कर सकता। एक क्षण की भी भक्ति ये जीव को नहीं मिल सकती। आप रोज प्रतिदिन भगवान के मंदिर में जाइए, आप प्रतिदिन रोज भगवान के भजन में जाइए, आप रोज प्रतिदिन भगवान की अविरल भक्ति में जाइए, पर जब तक शिव कृपा नहीं करेंगे तब तक आप भगवान की भक्ति को भी प्राप्त नहीं कर सकते। जाना हमारे हाथ में है, पर उस भक्ति को प्राप्त करा देना ये शिव के हाथ में है। मंदिर तक चले जाना ये आपके हाथ में, कि आपने हिम्मत करी और मंदिर तक चले गए, ये आपके हाथ में। पर मंदिर तक पहुंचने के बाद अगर भगवान की भक्ति को धारण कर रहे हो, भगवत कथा श्रवण कर रहे हो, स्मरण कर रहे हो, भगवान का दर्शन कर रहे हो, और भगवान अपनी भक्ति आपको दे रहा है, तो ये उस शिव के हाथ में, ये उस भगवान शंकर के हाथ में। छत्तीसगढ़ वासियों को जो कथा मिली है वो भक्त शिव महापुराण की कथा है।
कल कथा में कहा था कि भगवान से पूछा गया कि आपको आपसे बड़ा कौन है, तो कह दिया मुझसे बड़ा मेरा भक्त है। मुझसे बड़ा मेरा भक्त है और मैं भक्त के अधीन हूं। अब भक्त का मतलब आप समझते ही होंगे कि केवल माला लेकर बैठ जाने पर कोई उसको भक्त नहीं कह देता। तिलक लगा लेने पर भक्त नहीं हुआ, मंदिर में जाकर बैठ गया तो भक्त नहीं हुआ, गंगा के घाट पर जाकर बैठ गए तो भक्त नहीं हुआ। शिव महापुराण की कथा कहती है कि भक्त का जो मतलब है कि वो भगवान को दिखावे से प्रसन्न ना करे, वो भगवान को केवल निर्मल मन सो मोहि पावा और मोहि छल छिद्र कपट ना भावा, भगवान को केवल जो भाव से प्रकट करता है वही भक्त है। तुम्हारे पास में कितनी संपदा है, कितनी दौलत है, कितना धन है, कितनी सत्ता है आपका, कितना नाम है आपका, कितना वैभव है आपका, भगवान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके वैभव से, आपके धन से, आपकी संपदा से, आपकी दौलत से भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कितने वीआईपी वस्त्र पहने हो, आप कितनी वीआईपी घड़ी पहने हो, आप कितना वीआईपी हार पहने हो, आप कितना वीआईपी श्रृंगार करे हो, इससे भगवान को कोई मतलब। भगवान को अगर कुछ प्रिय है तो आपका हृदय, आपका चित्त, आपकी वृत्ति, आपका दिल। आप कितने सुंदर वस्त्र पहने हो या कितने वीआईपी वस्त्र पहने हो, कितने वीआईपी आभूषण धारण कर कर रखे हो, कितने वीआईपी साज बना कर रखे हो, भगवान को कोई मतलब नहीं आपके साज से। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो, दया करी न दर्शन आपो। भगवान को कोई मतलब नहीं तुम्हारे राजसी ठाट जैसे वस्त्र का, भगवान को कोई मतलब नहीं तुम्हारे श्रृंगार का। भगवान को तो एक मतलब है कि मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, और तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। बस भगवान को तुम्हारे मुख से भजन कितना हो रहा है, तुम कितना भजन कर रहे हो, तुम कितना स्मरण कर रहे हो, तुम कितना कीर्तन कर रहे हो, तुम कितना नाम जाप कर रहे हो, और तुम कितना भगवान की भक्ति में डूबे हुए हो बिना दिखावे के। उसमें दिखावा नहीं होना चाहिए, बस केवल अविरल भक्ति हो आपकी। बिना दिखावे के आप कितना डूबे हुए हो भगवान वो जानता है। उसको कोई मतलब नहीं पड़ता आपके दिखावे से कि आपने क्या पहना, क्या ओढ़ा, क्या धारण किया। एक बार ब्रह्मा जी को भगवान शंकर ने श्राप दे दिया। ब्रह्मा जी से भगवान शिव ने कहा कि ब्रह्मदेव, आप अपनी बेटी को जन्म दिए हैं और उस बेटी को आप निहार रहे हैं। ब्रह्मदेव,
मैं श्राप देता हूं आपको कि मृत्यु लोक में कहीं तुम्हारे मंदिर नहीं होंगे। ब्रह्मदेव को श्राप लगा। ये ब्रह्मदेव पहले भी एक बार भगवान शंकर को जानने के लिए शिवलिंग का निर्माण करवाया था। भगवान विष्णु और ब्रह्मा ने पर्वत को घुमाकर अग्नि का खंभ प्रकट करा था, उसमें से शिवलिंग प्रकट हुआ था। और वह अग्नि का शिवलिंग, अग्नि का खंभ, वो शिवलिंग का चरण और मस्तिष्क देखने के लिए ब्रह्मा जी गए थे। चरण देखने भगवान विष्णु को भेजा था और मस्तिष्क देखने ब्रह्मा गए थे। मिल नहीं पाया था उनको। मिला नहीं था उनको। तो एक झूठ की पोटली बनाकर लाए थे ब्रह्मा जी। वो झूठ की पोटली में झूठ बोलने वाले दो को इकट्ठा कर लिया था। एक केतकी का पुष्प, दूसरी गौ माता। आपके चरित्र से आपके मित्र मिलते हैं। बहुत ध्यान देना इस कथा पर। भक्त शिव महापुराण की कथा है सब। आपके चरित्र से आपके मित्र मिलते हैं। आपका जैसा चरित्र होगा वैसे आपके मित्र आपको प्राप्त होंगे। चरित्र से मित्र मिल रहे हैं। ये जो नशा करने वाले होते हैं ना, ये नशे वाले दोस्तों को जल्दी ढूंढ लेते हैं। जी जी जरा ध्यान देना हो। तंबाकू खाने वाला तंबाकू खाने वाले को ढूंढ लेगा, मदिरा पीने वाला मदिरा पीने वाले को ढूंढ लेगा, वो चिलम लगाने वाला चिलम वाले को ढूंढ लेगा, भजन करने वाला भजन करने वाले को ढूंढ लेगा, कीर्तन करने वाला कीर्तन करने वाले को ढूंढ लेगा, सत्संग करने वाला सत्संग करने वाले को ढूंढ लेगा, हरि स्मरण करने वाला हरि स्मरण करने वाले को ढूंढ लेगा, संत संत को ढूंढ लेगा, साधु साधु को ढूंढ लेगा, कामी कामी को ढूंढ लेगा। आसक्ति में पड़ने वाला व्यक्ति, स्त्री का गमन करने वाला व्यक्ति स्त्री के गमन करने वाले व्यक्ति को ढूंढ लेता है, झूठ बोलने वाला झूठ बोलने वाले को ढूंढ लेता है, और चोर, जम के बोलिए जरा, चोर को ढूंढ लेता है। महाराज, ये जो चरित्र से मित्र का निर्माण है, आपका चरित्र जैसा होगा आपका मित्र वैसा होगा। किसी झूठ छल कपट करने वाले को कहीं सत्संग करने वाला भजन करने वाला मित्र भाता ही नहीं है। जो दिन भर गलत संगति में डूबा रहता है उसको अच्छा व्यक्ति भाता ही नहीं है। उसको अच्छे व्यक्ति से अगर मिला दो तो वो 2-4 दिन साथ रहेगा, 8 दिन बाद छोड़ देगा। और मम्मी पापा पूछेंगे क्यों, तेरा मित्र तो बहुत अच्छा था, वो ज्ञान देता था, तेरे को समझाता था, इतने में उसकी पूरी गलतियां बता देगा। अरे वो तो ऐसा था, वो तो वैसा था, वो तो यूं था, वो तो यूं था, अब उसको बता रहा। आपके चरित्र से आपका मित्र बनता है। ये जो मित्र का निर्माण है ना, ये चरित्र से होता है। आपको मित्र को कहीं ढूंढने जाना नहीं पड़ेगा। एक स्कूल में, एक क्लास में, जितने इस पंडाल में बैठे हो और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो और जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, आप जितने लोग कथा सुन रहे हो, हृदय से मन से कहना कि जिस क्लास में तुम पढ़ते थे, जिस स्कूल में तुम पढ़ते थे, जिस क्लासरूम में तुम पढ़ते थे, तुम्हारी मित्रता क्या पूरी क्लास के रूम वालों से हो जाती थी? नहीं, उसमें से कुछ लोग ऐसे थे, कुछ मित्र ऐसे थे जिनसे आपकी मित्रता होती थी, और उसमें भी कुछ मित्र इतने खास होते थे जिससे आप अपने दिल की बात, हृदय की बात कह देते थे और उसकी बात आप सुन लेते थे। अर्थात मित्र में भी एक मित्र की और परख करी गई।
मित्र से भी और मित्र निकाला गया, मित्र से फिर मित्र को निकाला गया, परख करी गई। और जब आपका जैसा चरित्र था उसके अनुसार पूरी क्लासरूम में आपको वो मित्र प्राप्त हो जाता है, जैसा आपका चरित्र था। जैसा आप चरित्रवान हैं वैसे आपको मित्र मिल गया। पूरी क्लासरूम में, पूरे रूम के अंतर्गत, पूरे स्कूल के अंतर्गत आपको वो प्राप्त हो गया। चरित्र के अनुसार मित्र मिल गया। शिव पुराण कह रही है, ब्रह्मा जी नीचे जाकर झूठ बोलने वाले थे, इसलिए ब्रह्मा जी को भी जो मित्र मिल गए ना, झूठ बोलने वाले मिल गए। केतकी का फूल झूठ बोलने वाला, उसको राजी कर लिया कि तुम चलो हमारे साथ, और हमारे साथ चलकर आप जलकर नीचे कह देना कि भगवान ब्रह्मदेव को शंकर जी का सिर मिल गया। गौ माता मिल गई कि गाय से कह दिया तुम चलो हमारे साथ में, महाराज तुम हमारे साथ में चलिए, आप चलकर नीचे जाकर कह देना कि भगवान ब्रह्मा जी को भगवान शिव का सिर मिल गया। झूठ बोलने वाले को झूठ बोलने वाले मिलते चले गए। प्राप्त होते चले गए। और शिव पुराण कह रही है, ब्रह्मा जी ने एक बार शंकर जी की परीक्षा ली, शीश और चरण देखने की बात आई, ब्रह्मा जी का सिर कटा। ये प्रसंग तो हुआ, पर साथ में ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का निर्माण करा और उस निर्माण में जो अपने ही शरीर से कन्या को जन्म दिया, उस कन्या की ओर जब दृष्टि करी, तब ब्रह्मदेव को भगवान शंकर ने फिर श्राप भी दे दिया कि मृत्यु लोक में तुम्हारे कहीं मंदिर नहीं होंगे। आंख में आंसू, ब्रह्मदेव मन में विचार करते हुए सुमेरु पर्वत पर चले गए। और सुमेरु पर्वत पर जाकर ब्रह्मा जी मन में ग्लानि तो हुई है कि सबके मंदिर इस भूमंडल पर, पृथ्वी पर बनेंगे और मेरा मंदिर नहीं बनेगा, तो दुख तो होगा। कई बार आप लोगों के मन में भी एक भाव प्रकट हो जाता है, भगवान सबके मकान बन रहे हैं, सबके फ्लैट बन रहे हैं, सबकी बिल्डिंग बन रही है, मेरी क्यों ना बने।